ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लाता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलो। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का लेके आया हूं। हर एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो होगी और 4 या 5 एक्सरसाइज जो भी है वो आपकी मैं 4 या 5 वीडियो में करा दूंगा। ठीक है ना। चलो, एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 में क्या है क्लास? पहला कह रहा है इवेल्युएट ये 2 4 -5 -1 इसको सॉल्व करना है। देखो, हम इसे कहते हैं 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है ना। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो -2 + 20 दैट इज 18। पहला आंसर। ठीक है ना। सेकंड 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 क्वेश्चन है cos थीटा sin थीटा माइनस का, और sin थीटा और cos थीटा। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो, sin थीटा इनटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। और आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में x² - x + 1 ओके ना, वेयर x - 1 यहां पे x + 1 और यहां पे x + 1। अब देखो क्लास, देखो सीखना बहुत जरूरी है। सीखने का मतलब है कि हम अपना तरीका चेंज नहीं करेंगे। तरीके का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई से x + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x² - x + 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, x³ - x² + x + x² - x -x + 1 ये हो जाएगा -x² + 1। ओके नाउ सी, इस x² से x² गया, x से x चला गया और आपके पास बचा x³ - x² + 2 1 और 1 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आप लोग चाहते हो मैं बोर्ड बड़ा करूं तो प्लीज मेरी मेहनत को शेयर करो, क्योंकि मैं जब भी तो कुछ इनपुट लगाऊंगा जब मुझे कुछ मिलेगा। मैं आपसे पैसे तो ना मांग रहा हूं, आपका फायदा है, मैं बस वो चीज मांग रहा हूं। ठीक है ना। थर्ड थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ a = 1 2 4 2 ओके 2 of a = 4 of a, इसे प्रूफ करना है। देखो, ये इस लाइन का मतलब होता है इसकी वैल्यू सॉल्व करना। ठीक है ना। तो मतलब मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा? इसको इससे 2 1 2 -4 2 8 दैट इज -6। अब अगर आप चाहो ना, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूं। अगर ये a है, आपको मॉड ऑफ ए निकालना है तो सिंपली a × d - b × c ये फॉर्मूला होता है। आप जैसे चाहे वैसे करो। तो देखो, मॉड ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, तो इसको करना है 4 से, -6 × 4 दैट इज -24। अब यहां पे क्या करना है आपको? 2 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ 2 मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए में। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 किसमें? मैट्रिक्स ए में। ओके, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट से में। तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं ट्वाइस ऑफ ए किसके बराबर होगा? 2 1 2 2 2 4 2 2 4 8 इसकी मल्टीप्लाई से, क्योंकि इसका मॉड तो निकालना ही है। मॉड ऑफ 2 कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ 2a कैसे निकलेगा? 4 × 8 4 8 32, तो कितना आ जाएगा? 24। तो क्या है, दोनों बराबर आ गया। हाँ, ये तो वेरीफाई करना था तो डेफिनेटली बराबर आता। चलो क्वेश्चन सीखने की कोशिश करो। देखो, ये सबके लिए फायदे वाली बात है। मेरे लिए तो ये फायदा है कि मैं आप लोगों तक पहुंचूंगा। ठीक है ना। कमाई वमाई कुछ नहीं हो रही है, ये बस वहम है आपका। ठीक है। आपका फायदा ये है कि आपके पैसे बचेंगे माँ बाप के। ठीक है ना। और आप एक अच्छी एजुकेशन पा सकते हो। 101 012 और 004। अब इसको प्रूफ करना है 3 of a = 27 of mod of a। देखो, वैसे सिंपल सी है। अब 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो मॉड ऑफ ए निकालना सीख लो। ये सीख लिया तो सब सीख लो। देखो, कुछ नहीं करना होता, आपको ऐसे क्रॉस फंसाना है। पहले इस 1 को लिखना है, इस 1 को लिखोगे तो अंदर जो बनी 1 2 0 4 इसको लिख दिया। फिर पहले वाला प्लस चलता है, फिर माइनस, फिर इसको लिखना है। हालांकि ये 0 हो गया, इसको लिखने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं। जब इसको लिखोगे
तो कौन सी मैट्रिक्स बचेगी, ये वाली 0 0 2 और 4 प्लस माइनस फिर प्लस, फिर 1 को लिखोगे, 1 के साथ किसको लिखोगे, इसको 0 0 1 0। अब आ रहा तो 1 4 1 जा 4 माइनस 0। देखो 0 है तो कोई फायदा नहीं है, तो ये 0 ही होने वाला है। अगर 0 नहीं होता तो सॉल्व करता, प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो कितना आ गया, 4 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मोड ऑफ ए 4 हो गया, तो ये कह रहा है 27 गुणा 4, 4 7 28, 4 से लोगों तो 4 गुना 8 तो 10। अब ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ ए का मॉड निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है आपको इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने का मतलब है क्लास सब में 3 से गुणा, तो 3a किसके बराबर होगा, पहले तो ये सिंपल मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स बनाना, ठीक है ना। 3a किसके बराबर होगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, देखते रहना कैसे। अब 3 ऑफ a का मॉड कैसे निकलेगा, ये देखिए। पहले 3 को लिखेंगे तो अंदर कौन बचेगा, ये बचेगा 3 0 6 12। कैसे करना होता है, ऐसे करना होता है, इसको प्रेस कर लो, ठीक है ना। अब अगला आएगा माइनस में 0। अभी मैं बता चुका हूं 0 है तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं इसको लिखता नहीं। इसके बाद कौन आएगा, 3, तो प्लस 3, क्योंकि माइनस वाला तो चला गया। अब इस 3 को क्रॉस में फंसाओगे तो कौन बचेगा, ये बचेगा 0 3 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 12 3 36 माइनस 0 और प्लस 3 और वहां 0, तो 3 6 घटाने के 8 ऐसे लोगों 1 3 3 और 1 10 108। तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल तो आने ही थे, वो तो आपसे वेरीफाई करा रहा है, वो तो आपसे बस वेरीफाई करा रहा है, और वेरीफाई तो इक्वल आएगा ही, मतलब जो भी उसने कहा है वो आएगा ही। अभी क्लास आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान चल रहा है, ये एक्चुअल में पढ़ाई नहीं है। एक्चुअल में पढ़ाई क्या है, आपको ये भी सीखना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये भी सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। वो भी सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी लेवल मैच करा रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है 3 1 2 0 0 -1 3 -5 0। इसका मॉड ऑफ ए निकालना है, बहुत आसान है। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। 3 को लिखोगे, अंदर कौन बचेगा, ये 0 -5 -1 0, प्लस है तो अगला माइनस, और वो खुद -1 है, कोई बात नहीं। अंदर कौन बचेगा, ये और ये बचेगा 0 3 -1 0, फिर अगला कौन आएगा प्लस, फिर कौन लिखेंगे -2, फिर अंदर कौन बचेगा, 0 3 0 -5। अब देखो 3 तो है 0 मल्टीप्लाई 0 0, ये सॉरी ये तो 0 हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई हो क्या आएगा +5। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 3 बन जाए 3, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 0 और 0। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 पंजे 15, और यहाँ 1 से ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 12। इसको आपको इतना फास्ट करना है क्लास कि देखने वाले को दिखे ना और आप सॉल्व कर लो। ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसमें तो आपको बहुत 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 फास्ट होना चाहिए। क्लास मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। अब आप कहोगे पढ़ाना नहीं तो क्या करना, पढ़ाना तो है, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि जरूरी है, जरूरी ये है ना कि आप चीजें सीखो। मान लो अगर आप चीजें सीखते हो, तो आप कभी नहीं भूलोगे, आप जिंदगी के हर लेवल पे सीखना चाहोगे। लेकिन अगर आप चीजें याद करना चाहते हो तो आप हमेशा याद ही करते रह जाओगे। और याद रखना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी के हर लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना ही है, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। 3 इसको लिखोगे 1 3 -2 1, फिर माइनस इसको लिखोगे -4, फिर अंदर कौन सी बचेगी 1 2, ये दोनों और ये दोनों -2 और 1। किसी को डाउट है तो देखो समझो, 4 को फंसाया तो कौन बची, ये बची और ये बची, बहुत आसान है। प्लस 5 इसको लिखोगे, इसको फंसाया तो कौन बची 1 2 1 3, ठीक है ना। अब 3 एक एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 4, इधर प्लस 5 3 1 जा 3 -2। नाउ इधर 6 और 1 7 किया 21 5 5 और 20, इधर बचा 1 5 एकम 5 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 41 5 46, दैट इज आवर आंसर। ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्लास। हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन एरर में गलत हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा।
लेकिन अगर कोई गलत हो जाए तो आप थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आंसर नहीं देख रहा, ठीक है ना, और मेरा ये स्टाइल नहीं है, ठीक। वन हो गया, थर्ड भी है इसका सॉरी, फिफ्थ का थर्ड, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए अगेन 0, देखो दिमाग लगाओ, 0 को लिखने का फायदा नहीं, वो काट देगा उसे हटाओ, फिर इसको लिखोगे -1, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस, जब 1 को लिखेंगे तो अंदर -1 -2 -3 0, फिर 2 को लिखेंगे तो अंदर कौन बचेगा -1 -2 0 3। नाउ इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का 6, फिर +2 इसकी मल्टीप्लाई से -3, फिर उधर चला जाएगा 0, तो इधर हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगी +6, इधर हो जाएगा -6, तो आंसर क्या आ गया 0। इसे याद रखना, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू 0 आता है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना, या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये अभी आप आगे आके क्लासेस में पढ़ोगे, अभी फिलहाल मेरा मोटो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। चलो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 में ए दे रखा है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, कह रहा है मॉड ऑफ ए बताओ। तो वैसे तो मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको करा देता हूं। देखो अब थोड़ा फास्ट करते हैं, 1 को बाहर रखेंगे, अंदर डायरेक्ट लिखेंगे क्या आएगा, यही सब आपको करना है। 9 एकम 9 -9 -12, तो -9 + 12 दैट इज 3, फिर -1, फिर अंदर डायरेक्ट लिखेंगे, जब इस 1 को प्रेस किया तो 9 दूनी 18 माइनस, ये माइनस है ना, 3 पंजे 15, तो -18 + 15 दैट इज -3। ऐसे आपको भी सीखना है। फिर -2 को लिखेंगे, फिर इसके अंदर 4 दूनी 8 -5 दैट इज 3, तो 3 + 3 -6 दैट इज 0। तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चनों में होगा कि 0 आ जाए, और आगे जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे ना, मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ोगे, तब आप सीखोगे कि 0 आना आपके फायदे वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है 2 4 5 1 = 2x 4 6 और x। अब क्लास हम लोग क्या सोचते हैं, अब क्लास हम लोग सोचते हैं, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो कह रहा है x की वैल्यू इक्वल करो। देखो जनरली हम सोचने लगते हैं कि ये इसके इक्वल, ये किसके इक्वल, देखो 2 1 2 -520, तो -18, और वहां क्या आएगा, तो 4x² -24, इधर जाएगा -18 + 24 = 4x², तो कितना बचेगा, तो 6 = 4x², 6 5 4 = x², तो x = ±√6/2, दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो क्लास एक मिनट, क्लास ऐसा बिल्कुल लग सकता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। बच्चे जब हम आपके बराबर थे तो हम यही सोचते रहते हैं, जब हम आपके बराबर थे तो हम यही सोचते रहते थे कि यार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है। तो मैं अंतर बता देता हूँ, और ये अंतर अगर आज आपने पकड़ लिया, अगर आज आपने ये अंतर पकड़ लिया तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी अंतर पता लगने में, ठीक है ना। क्या अंतर है, सुनते रहना। अंतर बस यही है क्लास, अगर ये मैट्रिक्स होता, साइन का तो अंतर है, वो तो मुझे भी पता है कि मैट्रिक्स का साइन ऐसे होता है। दूसरा, अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसको इसके इक्वल करते और इसको इसके इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करते। अगर देखो 2x को मैं 2 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू 1 और यहां पे भी x की 1, तो 99% केसेस में बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि हां 1 ही होगा, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बस इसी चीज को ध्यान रखना, हम सॉल्व करके ही इक्वल कर सकते हैं। ओहो सॉरी, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास आता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी ऐसे ही है, कर देता हूं। 7 का सेकंड वो कह रहा है 2 3 4 5 = x 3 2x और 5, वही 5 2 10 -2 3 12 4 3 12 5x -6x, है ना। तो -2 = -x, x = 2 आ गया, बहुत आसान है ना। अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते तो देखो x = 2 तो 2x = 4, x = 2। अब इत्तेफाक से यहाँ पे सेम मिल गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 कितना होता है 4, 2 × 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। क्या मैं सबको सेम कह सकता हूँ, नहीं ना। याद रखना ये क्वेश्चन इल्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन का मतलब ऐसे लगने लगता है
कि ये डायरेक्टली इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में x 2 18 x इक्वल टू 6 2 18 और 6। आगे x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस 36, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 होता है प्लस माइनस 6। क्लास डेली एक एक्सरसाइज डालूंगा मैथ की, क्लास 12 की डेली, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। संडे को छोड़ के, संडे को डाल सकता हूँ, वो मेरी इच्छा है, ठीक है ना। बस आपका काम है मुझे शेयर करना, क्योंकि सोचो ना, हर कोई किसी ना किसी मतलब से तो लगा हुआ है। मेरा मतलब यहाँ पे आने का बस ये है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि मैंने बहुत साल पढ़ा है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक्सपीरियंस एक, वो मेरी पहचान एक लिमिटेड एरिया तक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि YouTube पे दुनिया भर के लोग ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी देख के देखो। हो सकता है किसी को मेरे बराबर नॉलेज हो, लेकिन मुझे भी तो देखो कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर, अब आप क्या हो। थैंक यू। और पसंद आए कंटेंट तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।